नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन भारतीय बाजारों के लिए आज चौतरफा मंगल ही दिखाई पड़ेगा आपको। आज अच्छी तेजी मार्केट्स में देखने को मिल रही है, जहां पर आप निफ्टी को देख लीजिए, सेंसेक्स को देख लीजिए, मिड कैप को देख लीजिए, स्मॉल कैप को देख लीजिए, सब में ही खरीदारी का माहौल आज बना हुआ है। चाहे फ्रंट लाइन इंडेक्स हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, इवन ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर भी अच्छी खरीदारी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। निफ्टी सेंसेक्स की बात की जाए तो आज करीब करीब 900 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है सेंसेक्स में, और निफ्टी भी करीब करीब 263 अंक ऊपर कामकाज कर रहा है और चौतरफा खरीदारी यहां पर भी है। निफ्टी बैंक जो कि 2% ऊपर है, 800 साढ़े 800 अंकों का उछाल यहां पर देखने को मिल रहा है। मिड कैप इंडेक्स जो कि 1% ऊपर और स्मॉल कैप इंडेक्स आधा % ऊपर कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। एडवांस डिक्लाइन 1719 शेयर जो कि तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं, और गिरने वाले शेयरों में 724 शेयर हैं जो कि आज थोड़े से प्रेशर के साथ कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। आज हम बातचीत करेंगे, आस्था मैम से हमारे साथ मौजूद हैं पुणे से बातचीत करने के लिए। उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर और साथ साथ इंडिविजुअल कॉल्स पर भी, साथ ही साथ कुछ स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज भी उनसे हम चर्चा करने वाले हैं। आस्था मैम बहुत लंबे अंतराल के बाद आज हमारे साथ वापस जुड़ रही हैं। आस्था मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। उम्मीद है आपकी सेहत अब ठीक होगी, पहले से बेहतर होगी, और मार्केट की सेहत भी बहुत सुधर गई है। आज के सत्र में एटलीस्ट आप आए, बाहर आए जैसी सिचुएशन है। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? जी बिल्कुल। गुड आफ्टरनून सुमित। देखिए बिल्कुल मार्केट में आज बहुत जरूरी था कि थोड़ा सा यहाँ पे एक राहत हमें देखने को मिले। जिस तरह से कल भी हमने काफी वॉलेटाइल सेशन देखा था, तो बिल्कुल निफ्टी जिस हिसाब से आज की तेजी दिखा रहा है काफी अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से। इंट्राडे में अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो इंट्राडे में अब जो नेक्स्ट लेवल निफ्टी दिखाता हुआ नजर आएगा 616 के आसपास ही चल रहा है, 23,616। अब इसमें जो नेक्स्ट लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे वो 23,710, यानी कि यहाँ से मुझे लगता है कि हाई प्रोबेबिलिटी की है यहाँ से भी हमें 100 पॉइंट ऊपर की तेज एक जिसे हम राइज बोलते हैं वो निफ्टी दिखाता हुआ नजर आए। तो निफ्टी अभी अच्छी ही लग रहा है, और मेरे हिसाब से अब यहाँ पे 23,700 के नेक्स्ट लेवल्स खुल गए हैं, वहां तक जाने की कोशिश करेगा। आज के सत्र में अगर क्लोजिंग एक बार 23,670 के ऊपर हो जाती है तो मुझे लगता है कि फिर निफ्टी में बहुत अच्छी तेजी हमें आगे जाते हुए भी देखने को मिलेगी। तो काफी अहम लेवल रहेगा 23,670 का, उसके ऊपर की क्लोजिंग होना जरूरी है। और बाकी मुझे लगता है कि 710 तक की एक तेजी हमें निफ्टी इन दी मीडियम टर्म आने वाले कुछ दिनों में दिखा सकता है। तो थोड़ी सी तेजी और एक्सटेंड हो सकती है, और बढ़त और बढ़ने का अनुमान आस्था मैम लगाकर चल रही हैं। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक भी नजर डाल लेते हैं। आज निफ्टी में कहाँ खरीदारी है, कहाँ बिकवाली देखने को मिले। निफ्टी के टॉप गेनर लूजर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। आज निफ्टी में जो बाइंग देखने को मिल रही है उसमें एल&टी का नाम शुमार है। कल की बिकवाली और आज वापस कम बैक एल&टी ने दिया। श्रीराम फाइनेंस, बीईएल, टाटा मोटर्स, कुछ और ऐसे नाम जो कि निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। निफ्टी कुछ गिरने वाले शेयरों की अगर बात की तो आज सबसे ज़्यादा प्रेशर जहां पर आ रहा है उसमें ट्रेंट, आईटीसी होटल, ब्रिटानिया और टाइटन, कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी जो पिछले 2 दिन से चल रही थी, आज थोड़ी बैकफुट पर आते हुए दिखाई पड़ी है। मिड कैप साइड पर भी कुछ अर्निंग्स का इंपैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। कुछ अदरवाइज मूव है, जैसे एनसीसी आज खरीदारी में है, एजिस लॉजिस्टिक्स में खरीदारी है, कैस्ट्रॉल नंबर्स के बाद चला है, और मिड कैप में चलने वाले शेयरों में एनएलसी इंडिया, सुंदरम फाइनेंस, कमिंस इंडिया, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, कुछ ऐसे नाम जो कि मिड कैप के चलने वाले शेयरों में है। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज थोड़ा प्रेशर है टाटा केमिकल में, नंबर्स के बाद यहाँ प्रेशर, एबी कैपिटल नंबर्स के बाद प्रेशर, पेज इंडस्ट्रीज, जुबिलेंट फूड, यहाँ पर भी कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी जो कि बैकफुट पर है आज। स्मॉल कैप साइड पर भी आज जो खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें एनसीसी, एजिस लॉजिस्टिक्स, कैस्ट्रॉल और एबी रियल है ही, लेकिन आज जो प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है स्मॉल कैप साइड पर, वहाँ पर भी ट्रेविनी टर्बाइन है, केन्सटेक है, बाटा एंड अपार इंडस्ट्रीज, जहाँ पर थोड़ा बहुत प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आस्था मैम, पहले तो एल&टी पर एक राय आपकी, क्योंकि एल&टी है तो वैल्यू कैपिटल गुड्स स्पेस में अगर कंपेरेटिवली देखा जाए तो वैल्यू साइड तो दिखाई पड़ ही रही है, नंबर भी ठीक थे। आप कैसे रीड कर रहे हो उसको? बिल्कुल वैल्यू थी, नंबर भी ठीक थे, पर मार्केट ने उसको रिवॉर्ड नहीं किया अकॉर्डिंगली, और हमने देखा कि लगातार वो अपने सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे के क्लोज दे रहा था। इनफैक्ट आज की भी बात करें तो ये जो तेजी लौटी है, मैं इस पे तभी भरोसा करूंगी जब ये 3450 एटलीस्ट 3450, वैसे तो 3500 के ऊपर के लेवल्स एल&टी के लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन देने वाले हैं, लेकिन 3450 के ऊपर भी आज का ये क्लोज देने में सक्सेसफुल हो जाता है तो मुझे लगता है कि फिर थोड़ा सा इस पे ये जो तेजी लौटी इस पे एल&टी में भरोसा किया जा सकता है। तो अभी कुछ ना करें, नई बाइंग ना करें, आज के दिन सिर्फ इसको देखें कि ये किस तरह के क्लोज यहाँ पे देता है और उसके बाद ही इसमें एंट्री करें।
किसी भी वजह से अगर 3500 के ऊपर का क्लोज आ गया तब तो बिल्कुल इसमें बेझिझक वापस बाइंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि फिर ये काफी अच्छा तेज हो जाएगा। लेकिन 3500 नहीं आता है और 3450 के ऊपर के अभी क्लोज देने में कामयाब होता है, तो मुझे लगता है कि आगे थोड़ी और रिकवरी ये काउंटर दिखा सकता है। नई बाइंग ना करें, लिया हुआ है तो बिल्कुल होल्ड करें और स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे पोजीशन पे 3250 के आसपास का। 3250 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और अगर आपने खरीदारी कर रखी है तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, आप बने रह सकते हैं। नई खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं, थोड़ी गिरावट और मिल जाए या थोड़ा और सस्टेन कर जाए, तब आप इसमें एग्जीक्यूशन देख सकते हैं फर्दर आगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बातचीत करेंगे सवालों पर। दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए आस्था हम तो हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो आपकी स्क्रीन पर अलग अलग माध्यम आएंगे जिसके जरिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आप व्हाट्सएप के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। साथ ही साथ आप 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ईमेल आईडी है money9query@tv9.com जिस पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ आप अगले 1 से 1.5 घंटे तक आस्था मैम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते रहेंगे आपके सवालों को लेकर फटाफट, तो उस पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। पहला सवाल एमजे व्लॉग साहब का आया है। इनके पास लेमन ट्री होटल के 100 शेयर हैं, 147 रुपये के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है आस्था मैम, और ये इसको होल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें से एग्जिट करना है तो आपकी तरफ से कोई पसंदीदा नाम? मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है, इसमें कंटिन्यू किया जा सकता है। इनफैक्ट काफी अच्छा वेल प्लेस्ड ये चार्ट्स पे भी लग रहा है, तो एग्जिट करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। लेमन ट्री में होल्ड करें, 147 के आसपास का खरीदे। हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये जो अब नेक्स्ट लेवल दिखाता हुआ नजर आए शॉर्ट टर्म में वो 152 के रहेंगे, और थोड़ा और लंबा नजरिया रखते हैं तो 162 तक भी जा सकता है। तो लेमन ट्री अभी अच्छा लग रहा है। मेरे हिसाब से इसमें भी बने रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। होल्ड करने की सलाह इस काउंटर पे रहेगी। स्टॉप लॉस एक बार 130 के आसपास रख लिए, और टारगेट इसमें जो मैंने आपको दिया पहला 152 का और उसके बाद 162 के, तो 130 के स्टॉप लॉस के साथ 162 के अल्टीमेट टारगेट्स के लिए होल्ड करने की इसमें राय दी जा रही है। लेकिन एक और काउंटर जो अच्छा लगता है वो इंडियन होटल भी है। उसका मतलब ये नहीं है कि लेमन ट्री से निकल के एंट्री करनी है, लेकिन अगर और किसी होटल स्पेस में कहीं पे खरीदारी करने की इच्छा रखते हैं तो फिर इंडियन होटल के काउंटर को भी देखा जा सकता है, वो भी अच्छा लगता है। तो इंडियन होटल भी बढ़िया है, लेकिन लेमन ट्री भी खराब नहीं है, आप बने रहिए उसमें। 132 142 आपके जो लेवल्स हैं वो आपको बताया गया है और आप आराम से बने रह सकते हो इंडियन लेमन ट्री के अंदर भी। नया कोई निवेश भी ढूंढ रहे हो तो इंडियन होटल भी इस सेक्टर में एक अच्छा विकल्प हो सकता है। प्रतीक साहब का एक सवाल है, उनका सवाल है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा पावर किस लेवल पर ऐड करना ठीक रहेगा? आस्था मैम, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड टाटा पावर क्या किया जाए? देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज में एडिशन की इन्होंने बात की है, तो मुझे लगता है कि 1274-75, बस ये जो आज इसने ये मूवमेंट दिखाया है बस ये टिका रहे, ये नीचे नहीं फिसलना चाहिए, यानी कि 1260 के नीचे नहीं जाना चाहिए। बस वो उसका ध्यान रखें, नहीं तो ये भी एक अच्छा लेवल है जहां पे कि एंट्री की जा सकती है। वैसे इसमें बहुत बड़ी तेजी के लिए अभी थोड़ा और समय लगेगा। 1400 के ऊपर के लेवल्स इसमें हाई कन्विक्शन देते हैं आगे की बड़ी तेजी आने के लिए, लेकिन इनिशियली इन लेवल्स के आसपास भी टिका रह गया बाय द क्लोज तो भी आप एक एंट्री के मौके यहाँ पे ढूंढ सकते हैं रिलायंस में। लेकिन फिर स्टॉप लॉस उसमें जो पोजीशन में रखेंगे वो तकरीबन 1200 का जरूर रखिएगा, और टारगेट जो इसमें रखेंगे 1275 पे एंट्री करेंगे, 1200 का अगर स्टॉप लॉस रखेंगे तो टारगेट इसमें फिर 1325 का सबसे पहला टारगेट होगा, और उसके बाद जो दूसरा टारगेट मुझे लगता है इस काउंटर पे रखा जा सकता है वो 1350 का रहेगा। दूसरी तरफ इनका सवाल टाटा मोटर्स पे भी था, नहीं, राइट? टाटा पावर। पावर पे जी, टाटा पावर की बात करें तो यहाँ पे भी एंट्री के मौके ढूंढ रहे हैं, लेकिन रुक जाइए, अभी नहीं इसमें एंट्री के मौके दिखाई दे रहे हैं। रिलायंस ठीक लगता है पर टाटा पावर में अभी एंट्री के मौके नहीं है। इसको थोड़ा बढ़ने दीजिए, मेरे हिसाब से 365 के ऊपर निकल जाए फिर इसमें एंट्री के मौके ढूंढिएगा, नहीं तो तब तक ये ऊपर नीचे ही होता रहेगा, कन्विक्शन नहीं आ रहा है इस पे। तो रिलायंस में कर सकते हैं, लेकिन टाटा पावर में अभी वेट एंड वॉच करना है। लिया हुआ है तो टाटा पावर में होल्ड भी कर सकते हैं 330 के स्टॉप लॉस के साथ। तो आप होल्ड तो कर सकते हैं टाटा पावर को, लेकिन नई खरीदारी जो है वो अभी के लिए अवॉइड करिए। आपके पास रिलायंस एक अच्छा विकल्प है, उस पर आप जरूर जा सकते हैं अभी के लिए। बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभी एक दर्शक मौजूद हैं, विश्वजीत जी हैं, जाजपुर ओडिशा से। विश्वजीत जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। नमस्कार विश्वजीत जी, मैम आपको सुन पा रही हैं, पूछिए अपना सवाल। जी मैम, मैंने
BEL का शेयर खरीदा था, जो कि 283.16 रुपीज में ओके, तो लगभग काफी चला। तो अभी इसमें रहना है या एग्जिट करना है? ओके। तो आपका समय अवधि क्या है विश्वजीत जी, कितना समय आप दे सकते हो इसे? जी, मैं तो सोचता हूँ थोड़ा प्रॉफिट हो जाए, 1-2 महीना तो स्टे करने का चाह रहा हूँ, बट अभी जो हालात देख कर मार्केट का तो मैं निकलना चाह रहा हूँ, इसलिए क्या सजेशन क्या है? आस्था मैम, करना क्या चाहिए? इनके पास BEL के शेयर हैं, ये डिफेंस स्पेस में वैसे ही बहुत हैवी सेल ऑफ आ चुका है, सो एक बड़ी बिकवाली तो ऑलरेडी देख चुके हैं। 283 के दाम पर इनकी खरीदारी है, मंशा तो प्रॉफिट की है, करना क्या चाहिए इन्हें अब? देखिए बिल्कुल होल्ड करना चाहिए और ये चीज का ध्यान रखें कि एक बार 290 का स्तर तोड़ दे, 290-85, मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हैं। इनके ऊपर अगर निकलने लगा तो फिर वापस से तेज हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें घबराने की जरूरत है। थोड़ा अभी ये वीक हुआ है, लेकिन ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सही हो जाएगा काउंटर। और उस पे भी अगर 286 के ऊपर ये क्लोज करने में है कामयाब हुआ तो और अच्छी तेजी आएगी। तो बने रहेंगे अभी इस काउंटर में। और इसमें टारगेट जरूर रख लीजिएगा 250 के आसपास का। माफ कीजिए, टारगेट नहीं है, स्टॉप लॉस 250 के आसपास का है। टारगेट इसमें अभी इनिशियली तो मुझे लगता है कि 302 के रखे जा सकते हैं। तो 302 के लक्ष्य के लिए और 250 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन में बने रहिए। 286 के ऊपर निकले तो बहुत अच्छा तेज हो जाएगा। मैडम, घबराहट ही हो गई थी 2 मिनट के लिए मुझे भी कि 33 रुपये भी और नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे, लेकिन वो स्टॉप लॉस है। 250 का स्टॉप लॉस रखिए, आप अपनी पोजीशन के अंदर बने रहिए और आपको आने वाले समय में आपके टारगेट्स भी आते हुए दिखाई पड़ेंगे। कंपनी अच्छी है, लेकिन ऑब्वियसली पूरा डिफेंस नीचे आया तो ये भी काफ़ी हद तक बिकवाली देख रहा है। आस्था मैम, आप आए और रेनू जी का सवाल भी आया कि विशाल मेगावाट IPO से है, होल्ड करें कि एग्जिट करें, करना क्या चाहिए? आई होप अभी रेणु जी को आज थोड़ी खुशी हो रही होगी, क्योंकि हम 120 का लेवल जो काफी टाइम से हम इंतजार कर रहे थे, शायद आईपीओ के टाइम से, वो फाइनली इसने स्क्रीन पे दिखा दिया। तो रेणु मैम देखिए, अच्छा है ये काउंटर, नतीजे भी आए और एक बार 120 तक के लेवल जो इनिशियल टारगेट थे, वैसे टारगेट और भी ऊपर के थे, लेकिन पहला टारगेट 120 का था, उसके बाद शायद मैंने 135 तक के दिए थे। तो कुछ मुनाफा जरूर वसूल करिए मैम, क्योंकि ये काफी तेज हो गया है। रिजल्ट्स तो आए, लेकिन ये तेज भी बहुत हो गया है। तो मुझे लगता है पार्शियली प्रॉफिट बुक करना बिल्कुल बनता है 120 के स्तर पे। तो मैं तो यहाँ पे कुछ मुनाफा वसूल करने की बिल्कुल सलाह दूंगी विशाल मैडम। तो थोड़ा प्रॉफिट तो आपको वैसे भी ले लेना चाहिए। आपको एक अच्छा गेन आ रहा है स्टॉक के अंदर, 72 रुपये के आसपास का इशू प्राइस था और 120 पर शेयर आपके सामने खड़ा है, सो थोड़ा कैपिटल निकाल लीजिए एटलीस्ट, और बाकी पोजीशन में आप बने रहिए, ये भी कर सकते हैं। लेकिन आपको राय विशाल मेगा मार्ट के ऊपर आस्था मैम ने दे भी दी है। इसके अलावा अब कुछ और दर्शकों से ही बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो अगले दर्शक हैं वो मोहित शर्मा है, जो कि भरतपुर राजस्थान से हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मा साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार शर्मा साहब, क्या सवाल है आपका? सर मैंने सोना BLW ले रखा है सर, 704 की रेट पर। ओके, और कितना समय से और दे सकते हैं आप? सर मैं समय तो दे सकता हूँ सर, 6 महीने। हाँ। और सर दूसरा है सर दौलत एल्गो टेक, दौलत एल्गो 150 के प्राइस पे लिया सर। हाँ। तो मोहित जी, क्या करना है? ये दौलत एल्गो आपको कहाँ मिला? सर ये फ्रेंड से पूछा था सर मैंने। तो अब वो फ्रेंड कहाँ है आपका? सर वो फ्रेंड पता नहीं। देखो मोहित जी, शेयर बाजार में जब मुनाफा होता है तो सबकी कॉल होती है, और जब घाटा होता है तो अपनी कॉल होती है। तो ज़रा ध्यान संभल कर, सोच समझ कर निवेश करिए। पैसा आपका है, रणनीति आपकी है, गोल आपका है, तो मुनाफा भी आपका ही होगा। सो सब तरफ से सुनिए, लेकिन एक बार खुद भी देख लीजिए कंपनी क्या करती है, कैसी कंपनी है, तब ज़्यादा बेहतर रहेगा। एनीवेज, लेकिन आस्था मैम, करना क्या चाहिए? सोना BLW 50 शेयर 704 रुपये के दाम पर इनकी खरीदारी है, तो ये भी काफ़ी नीचे आ चुका है। और दूसरा, अगर आप ट्रैक कर पाएँ, दौलत एल्गो टेक 102 रुपये के दाम पर है, करना क्या चाहिए इन दोनों में? जी बिल्कुल, सबसे पहले सोना BLW की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये जो काउंटर है, अभी तो ये थोड़ा वीक ही बना हुआ है सोना BLW, और इनकी खरीदारी का लेवल एक बार फिर से मेरे को बताएंगे सुमित जी, कितने पे था? 730 की रेंज में इनकी खरीदारी है। 730, जी राइट? जी।
ओहो, काफी काफी ऊपर के स्तर पे लिया हुआ है। देखिए सोना बीएलडब्ल्यू में मैं बोलूं तो इसमें जो तेजी बनेगी उसके लिए कुछ लेवल तोड़ना बहुत जरूरी है, स्पेशली 540। ये एक ऐसा लेवल है कि ये एक बार तोड़ दे तो फिर ये तेजी दिखाने लगेगा। तो अभी यहाँ से भी मतलब 30-40 पॉइंट ऊपर, नहीं तो उतना तेजी आएगी नहीं, हो सकता है थोड़ा बढ़ भी जाए, लेकिन ये हो सकता है कि फिर 540 पे आके रुक जाए। तो अगर इसमें अच्छी तेजी बननी है तो 540 के ऊपर इसको बंद करना, क्लोज होना जरूरी है। अभी तो अपनी पोजीशन में होल्ड कर लें स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन ये काउंटर लग रहा है वीक, तो तैयारी रखे, थोड़ी गिरावट और आ सकती है। क्योंकि स्टॉप लॉस जो इसमें मैं सजेस्ट कर रही हूँ वो तकरीबन आप ये देखिए कि ये बड़ा है स्टॉप लॉस, लेकिन अभी बड़े स्टॉप लॉस के साथ ही जाना पड़ेगा, जो कि आ रहा है 470 के स्तर पे। तो 470 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे इस काउंटर को, ये मानते हुए कि गिरावट आ सकती है अभी और ज्यादा, और तेजी के लिए 540 को तोड़ना जरूरी है। दूसरी तरफ इन्होंने सवाल किया था दौलत एल्गोटेक पे। तो जी। दौलत एल्गोटेक की बात करें तो नतीजे अभी तक देखिए इस काउंटर के आए नहीं है, जहां तक मुझे समझ में आता है। और ये जो कंपनी है इसकी जिस तरह से यहाँ पे अभी चार्ट्स की भी पोजीशन बनी हुई है, तो वो कुछ खास यहाँ पे आ नहीं रही है। तो होल्ड ही कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत वाइडली ट्रेडेड भी नहीं है ये काउंटर, तो इस पे बहुत ज्यादा बड़ी राय तो कितने पे इन्होंने लिया था, अगर मुझे एक बार 110, कॉस्ट प्राइस। 110 आस्था मैम। आज 110 पे दौलत एल्गोटेक में भी देखिए तेजी के लिए इसको एक बार 107-8, यानी कि आपकी जो खरीद है उसी के ऊपर जाना जरूरी है, तो फिर ये तेज होगा। अभी ये वीक लग रहा है, तो होल्ड करेंगे अभी इस काउंटर को भी स्टॉप लॉस के साथ, जो कि 90 के स्तर पे रख सकते हैं। लेकिन ये काउंटर भी अभी लग रहा है वीक, क्योंकि एक स्टॉक ब्रोकिंग फाइनेंस क्षेत्र की कंपनी है, और मेरे हिसाब से जो इनका यहाँ पे आने वाले रिजल्ट्स हैं उसी पे मार्केट की नजर रहेगी। पहले के रिजल्ट्स तो ठीक ठाक थे इसके, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। 90 का स्टॉप लॉस, तेजी के लिए 108 के ऊपर निकलना जरूरी है इस काउंटर को, उसका भी ध्यान रखें। तो तेजी के लिए 108 के ऊपर निकलना ज़रूरी है, लेकिन मोहित जी हमेशा कभी भी निवेश करें तो पहले खुद रणनीति सही से पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद फैसले लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। निवेश के बाद फैसला लेना हमेशा मुश्किल होता है, पहले फैसला लेना आपके लिए ज़्यादा आसान होता है। अब पंकज कुमार मेहता साहब हमारे साथ मौजूद हैं पलामू से। मेहता साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मेहता साहब, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल है ना सर, पारादीप पोस्टपेड का 1000 शेयर लिए हैं सर, और एक था सर आईआरबी इंफ्रा का 500 शेयर था सर जी। तो आईआरबी इंफ्रा 56 रुपया पर शेयर लिए थे सर, और ये 111 पर था पारादीप। ये आज ही खरीदारी की है क्या आपने मेहता साहब? नहीं सर, जनवरी में की, जनवरी में की। ओके ओके ओके। आसाम में पारादीप फॉस्फेट, इन्होंने रिसेंटली ओडिशा में एक बड़ा एक्सपेंशन भी किया है, और दूसरा आईआरबी इंफ्रा, क्या करना चाहिए इन दोनों में? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे पारादीप फॉस्फेट्स की बात करें तो यहाँ पे एक्सपेंशन भी हुआ है, नतीजे भी आ चुके हैं। और नतीजों की बात करें तो नतीजे यहाँ पे देखा जाए तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इधर अदर इनकम आई थी, तो उसका एक मेजर इम्पैक्ट है नतीजों पे, क्योंकि तकरीबन 25 करोड़ की अदर इनकम इनकी हैवी आई थी, ज्यादा आई थी, तो वो एक जरूर इफेक्ट रहेगा। तो नतीजे जिस हिसाब के दिख रहे हैं उसमें इस चीज को जरूर ध्यान रख लें। दूसरी तरफ जितने लेवल पे खरीदा है उतने ही लेवल पे भी चल रहा है, लेकिन चार्ट्स पे ये वीकनेस दिखा रहा है। चार्ट्स पे अभी इसमें रिकवरी के संकेत तो 114 के ऊपर ही आएंगे, तो थोड़ा वीक हो सकता है, होल्ड कर लीजिए। लेकिन फिर भी क्योंकि नतीजे इतने भी खराब नहीं है, तो अभी मैं होल्ड करने की ही सलाह दूंगी स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन आपको लगाना रहेगा 102 के स्तर पे। और इसमें टारगेट अभी इनिशियली अगर सब कुछ ठीक रहा तो 120 का पहला लेवल, और उसके बाद 130 का दूसरा लेवल आ सकता है। तो 120 130 के लेवल्स के लिए आप इस पे अदरवाइज नजर बना के रख सकते हैं। अंकित जी का एक सवाल आया, इनके पास पीएन गाडगिल के शेयर हैं, 100 शेयर हैं और 777 रुपए के दाम पर खरीदारी है। मैम हाल की ही लिस्टिंग है, 400 बहुत नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि आप आईपीओ भी ट्रैक करते हो, सो करना क्या चाहिए इसमें? देखिए पीएन गाडगिल तो थोड़ा वीक ही लग रहा है, वैसे भी इसने काफी अच्छे रिटर्न्स ऑलरेडी दे दिए हैं, पर अभी ये वीक लग रहा है। और जिस हिसाब के यहाँ पे चार्ट के संकेत आ रहे हैं, मुझे लगता है थोड़ी वीकनेस और आ सकती है। अगर आज ये 560 के नीचे के क्लोज देने लगा तो थोड़ा सा और वीक हो जाएगा, जिसमें वापस से हो सकता है हमें 530 535 के लेवल देखने को मिले। लग रहा है ये काउंटर अभी वीक, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म के
एक बार बने रह सकता है, एक चांस दिया जा सकता है 520 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। इनिशियल टारगेट मुझे लगता है एक बार जो इस पोजीशन में बनेगा वो 590 से 630 का रहेगा। तंजीला शेख मैं जी का एक सवाल आया है, इनके पास 20 किर्लोस्कर न्यूमेटिक के शेयर हैं 1600 रुपए के दाम पे, कम चर्चा में आते हैं ये पूरा ग्रुप, लेकिन करना क्या चाहिए इसमें? देखिए बिल्कुल यहाँ पे 1600 के दाम पे देखिए सुमित जी ये 1070 चल रहा है। प्लीज सभी से निवेदन है कि स्टॉप लॉसेस जरूर लगाएं पोजीशन पे। बहुत नीचे आ गया है इनकी कॉस्ट प्राइस से। अब इसमें अगर एग्जिट हो गए तो बड़े नुकसान के साथ इनको एग्जिट होना पड़ेगा। इसलिए सिर्फ उसी वजह से अभी तो मैं बने रहने की सलाह दे रही हूँ ताकि ऊपरी स्तरों पे निकलने का मौका मिले। एक बार 1150 के ऊपर निकलना लगा तो फिर ये तेज हो जाएगा, पर अभी तो बने रहे इस पे 980 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन चार्ट्स पे ये लग रहा है वीक, तो तैयारी रखे, थोड़ा डाउनफॉल और देखने को मिल सकता है। बातचीत करने के लिए आकाश पांडे हैं, पटना से हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे जी नमस्कार। सर सुमित सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। शुक्रिया। अक्सर मैं देखता हूँ। शुक्रिया पांडे जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम का भी और अंशु सर का अक्सर मैं शो देखता रहता हूँ। गुड आफ्टरनून मैम। मैम के तो हम भी फैन हैं सर, हम भी उनको रेगुलर सुनते रहते हैं और उनकी कॉल्स को फॉलो करते रहते हैं। आप पांडे जी बताइए आज क्या सवाल है? JSW इंफ्रा का सर मेरे पास 100 शेयर है 280 के पे, तो काफी अभी नीचे, तो मैं बस जानना चाहता हूँ क्या उसमें ऐड किया जाए या अभी थोड़ा सा इसको होल्ड किया जाए या फिर एग्जिट किया जाए, क्या कुछ? तो पांडे जी आपका वैसे नजरिया क्या है इसमें? वैसे मेरा नजरिया तो सर 1 साल से ज्यादा का ही है, मिनिमम 1 साल का है सर। मिनिमम 1 साल का है। तो आशा मैम करना क्या चाहिए? JSW इंफ्रा एक तरफा चला, फिर अब थोड़ा सा ब्रीदर ले रहा है, वापस नीचे आके ऑलमोस्ट सपोर्ट के आसपास ही है, करना क्या चाहिए इन्हें? देखिए अभी तो होल्ड करना चाहिए, लेकिन इसमें भी कन्विक्शन के लिए कुछ लेवल तोड़ने जरूरी हैं, और वो लेवल आता है 275 का। तो वो एक चीज ध्यान रख लें। अभी ये चल रहा है 260, यहाँ से 15 रुपए ऊपर चल के एक बार क्लोज देने लगा तो फिर ये तेजी में भी वापस से मूव करने लगेगा। तो अभी होल्ड करना है और स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है, जो कि तकरीबन पोजीशन पे रखना है 250 का। तो बने रहने की सलाह रहेगी इस काउंटर पे 250 के स्टॉप लॉस के साथ। 270-75 के ऊपर निकला तो फिर हो सकता है एक बार 290 से लेके 295 के लेवल्स दिखाता हुआ नजर आए। तो आपके लिए राय यही कि आप बने तो रहिए स्टॉक के अंदर और थोड़ा समय और दीजिए। 2 डेवलपमेंट्स पे नजर रखिएगा। टेक्निकली तो आपको आज सामने लेवल्स बता ही दिए हैं, प्लस फंडामेंटली कैसे नंबर्स आते हैं, क्या एक्सपेंशन प्लान चल रहा है, नए एक्विजिशन जो किए नवकार के और बाकी पोर्ट वाले एरियाज़ के, उनसे कैसे कैसे नंबर आते हैं, ये कुछ चीज़ें हैं, इनको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा पांडे जी, और उसके हिसाब से आप फैसला लिएगा क्योंकि आप लंबी अवधि के निवेशक हैं। इसके अलावा अब कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेता हूँ, जिसमें एक सवाल आया है एम्फेसिस पे, राम सिंह साहब का है। 3142 रुपये के दाम पर खरीदारी है, ये 2 साल होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा IT सेक्टर चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, इनका ये कहना है, क्योंकि ऑलरेडी चला भी हुआ एक बारी। आप क्या राय रखते हो आस्था मैम? देखिए एम्फेसिस वीक लग रहा है, 3100 के लेवल पे खरीदारी है, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो अभी जिस स्तरों पे खड़ा हुआ है, अगर इसके नीचे ये क्लोज देने लगा तो फिर ये अपनी 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे भी आ जाएगा, और जब इस तरह के डाउनफॉल्स आते हैं तो वो फर्दर वीकनेस की तरफ इंडिकेट करते हैं, तो उसका जरूर ध्यान रखें। लग रहा है वीक, मेरे हिसाब से आज का क्लोज देख के 2775 के नीचे का क्लोज होता हुआ नजर आए तो कुछ पोजीशंस में से लाइटन अप हो जाए और अपनी कुछ पोजीशन निकाले। थोड़ा लॉस होगा, लेकिन फिर मेरे हिसाब से वो इतना बड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ा वीक और हो जाएगा अगर 2770 के नीचे के क्लोज देने लगा। आशा मैम, जैद अली साहब आपके प्रशंसक भी हैं, काफ़ी फ़ैन भी हैं, इनके पास सीमेंस के शेयर हैं, 7800 रुपये के दाम पर इनकी खरीदारी है और शायद मध्यम से लंबी अवधि के निवेशक है, प्लस जुपिटर वैगन भी इनके पास है और 570 के दाम पे खरीदारी है। इनका पूछना है क्या इनके दाम 1 साल में मिल जाएंगे? देखिए साल भर में मेरे हिसाब से मिलने तो चाहिए। 7800 की जो बात की है वो मुझे लगता है, मैं होपफुल हूँ, लेकिन फिर भी होप से कुछ नहीं होता, हमें थोड़ा सचेत भी रहना पड़ेगा। तो उसमें एक ही चीज करनी है कि अब जो मैनेजमेंट क्या रिजल्ट्स देती है, क्या कमेंट्री दे रही है, उस पे भी कड़ी नजर बनाते जाइए, क्योंकि पहले भी जो नुकसान होना था वो सिर्फ मैनेजमेंट की कमेंट्री से ही होके गया है। तो ये एक ऐसा काउंटर है जो कि हाईली इन्फ्लुएंस हो रहा है कि मैनेजमेंट किस तरह के यहाँ पे आउटलुक दे रही है। तो जब भी नतीजे आए, BSE इंडिया की वेबसाइट पे हमें डेट्स वगैरह पता पड़ ही जाती हैं,
तो बिल्कुल सचेत रहें, नतीजों पे नजर रखें और चाहे तो वापस से पोजीशन को यहाँ पे रिव्यू करा लें, तब तक बने रहें। तो बने रहने में कोई हार्म नहीं है, कंपनी अच्छी है, कमेंट्री थोड़ी सी इम्पैक्ट करती है, लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिए कि एक तरफा चले भी हैं ये शेयर और चल के 80, 90, 100 तक के मल्टीपल तक पहुंच गए थे। तो अब थोड़े अगर हल्के हो भी रहे हैं तो होने दीजिए, स्टेबल होगा, वापस चल जाएगा। इस कंपनी क्वालिटी को लेकर कोई सवाल नहीं है, जो सवाल है वो प्राइस को लेकर है, तो वो समय के साथ एडजस्ट हो ही जाएगा वैसे भी। इसके अलावा रजत जैन साहब आपके प्रशंसक हैं, फ़ैन हैं आपके। BEL के 295 रुपये के दाम पर इनके पास शेयर है, जिस पे अभी हम बात कर भी रहे थे, और दूसरा मोबीक्विक है 472 रुपये के दाम पर। इनमें करना क्या चाहिए आस्था मैम? देखिए BEL पे वापस से रिपीट करती हूँ, 250 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है और इसमें फिर से अगर तेजी लौटी 285 के ऊपर के क्लोज आने लगे तो फिर ये 300 के लेवल भी दिखाता हुआ नजर आएगा। दूसरा सवाल इनके पास मोबीक्विक पे था। जी। मोबीक्विक की बात करें तो बहुत तेज हो गया था IPO प्राइस से, उतनी तेजी में खरीदना थोड़ा सा वो रिस्की हो जाता है, बट अभी होल्ड कर लें। एक बार ये 410 चल रहा है, 430 के ऊपर निकलने लगा तो फिर ये तेज हो जाएगा। इनिशियल टारगेट 450 और उसके बाद 480 के लेवल्स यहाँ पे एज अ टारगेट सेट करके रखे जाते हैं। तो इनिशियल 450, 480, लेकिन ये बात सही है कि मोबीक्विक लिस्ट हुआ था और लिस्ट होने के बाद एक तरफा चला भी था। सो आपके जो गेन्स हैं वो काफ़ी बढ़े थे उस समय पर, तो इसलिए इसको भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अदानी पावर के शेयर हैं, मूवी मैजिक मिक्स हैंडल से सवाल आया है। अदानी पावर के 561 रुपये के दाम पर खरीदे हुए शेयर हैं। आस्था मैम करना क्या चाहिए इसमें? 561 पे खरीदा है, अभी तो जी। ठीक लग रहा है ये काउंटर। इस काउंटर में मुझे लगता है थोड़ी गिरावट और आ सकती है, जो इसको 485 तक ले जा सकती है। तेजी के लिए 530 के ऊपर ही तेजी आएगी, तो इसमें अगर रिस्क ले सकते हैं तो बने रहें, क्योंकि वीक लग रहा है ये काउंटर, तो रिस्की रहेगा अगर बने रहेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म के व्यू से तो ठीक है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस आ सकती है इस काउंटर। तो लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से सही है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत वीकनेस आ सकती है, लेकिन बने रहने में कोई हार्म नहीं है। एक सवाल आया है अनूप कुमार सिंह साहब का। इनके पास मारुति है 13,150 रुपये के दाम पर और 50 शेयर हैं, और ये 10 साल का नज़रिया रखते हैं स्टॉक में। तो असम मैम 10 साल मारुति की लिस्टिंग को शायद मोरलेस हो भी गए हैं, इन्होंने जहाँ कर दिया 2 साल, इनफैक्ट 20 साल हो चुके हैं और कोई बोनस स्प्लिट नहीं आया, तो इनको होपफुल है कि शायद आने वाले समय में देखने को मिले। तो आप क्या राय रखते हो, क्या करना चाहिए इन्हें? सुमित जी देखिए, तो नो ब्रेनर आंसर है, 10 साल के लिए मारुति रखना है तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बिल्कुल यहाँ पे बने रहेंगे। इनिशियल टारगेट दे देती हूँ, 10 साल के टारगेट्स तो काफी बड़े होंगे अनडाउटेडली, बट इनिशियली 13,650 तक जाने की बिल्कुल ये एक स्ट्रेंथ दिखा सकता है वहां तक। तो अनुसार इस तरह की कंपनियों में इस तरह की अगर आप अवधि दे रहे हैं, इस तरह की अवधि दे रहे हैं इस तरह की कंपनियों में, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ बने रहिए उसमें। छोटे टारगेट ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि के लिए आप आराम से इनमें बने रह सकते हैं, क्वालिटी कंपनियाँ ये। इसके अलावा एक सवाल आ रहा है, जुपिटर वैगन को लेकर भी एक सवाल पूछा गया मैम, उनका प्राइस निकल गया, लेकिन करना क्या चाहिए जुपिटर वैगन में, क्योंकि इस पर भी उनका सवाल आया था पहले। जी बिल्कुल, जुपिटर वैगन्स की बात करें तो ये काउंटर भी अभी आज के सत्र में तो काफी टूट गया है। रेलवे स्टॉक्स में सब जगह एक हमने भारी बिकवाली देखी है, उसका भी ये एक कैंडिडेट हो गया है। मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में ये डाउन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर नजरिया है तो ही बने रहे, नहीं तो शॉर्ट टर्म में तो ये वीकनेस और दिखाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी ये अपनी काफी लो पे चल रहा है। तो एग्जिट कर सकते हैं अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है, लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया या फिर मीडियम टर्म का, यानी कि यहाँ पे समय सीमा में दे देती हूँ, कुछ महीनों का नजरिया है तो होल्ड कर लीजिए, और कुछ दिनों का नजरिया है तो फिर एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि चार्ट्स पे वीक लग रहा है। तो चार्ट्स पे थोड़ा सा वीक लग रहा है, आप उस हिसाब से यहाँ पर अपनी रणनीति रखिएगा। अब इंद्रजीत सिंह साहब से बातचीत करते हैं, कोलकाता से हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब नमस्कार। नमस्ते सुमित जी, कैसे हैं सर? नमस्कार सिंह साहब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हालचाल। आप बताइए क्या हालचाल है आपसे? अभी दूसरी बार बात हो रही है, पहले भी एक बार हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब, लगातार हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, हमें सराहने के लिए। क्या सवाल है आज, कहाँ फंस गए आप? सर ज़ेन टेक्नोलॉजी के शेयर है, 1900 के भाव पे 40 है, लेकिन मेरा टाइम पीरियड है 3 से 5 साल, लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा हूँ। तो इसको क्या एवरेज कर लूं कि और गिरेगा, या मतलब रहने दूं, क्योंकि मैं एवरेज भी कर सकता हूँ। ओके, और आपका नजरिया 4 से 5 साल है, राइट?
जी सर, तो इसका भाव अब तक क्या हो सकता है, और मतलब कि अगर इस भाव में भी अगर ले लूं या और नीचे जाएगा तो अभी रुकूं? ठीक है, तो एक बात बताइए सिंह साहब, ये खरीदारी जब आपने की थी उसके बाद 2600 का भाव देखा था आपने? जी सर, जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया। आस्था मैम, जेन टेक्नोलॉजीज कंपनी बढ़िया है, एक्सपैंड भी कर रही है, नए अपनी कैपेसिटीज़ भी लगा रही है। रिसेंटली इन्होंने ड्रोन बिजनेस के अंदर भी बहुत अच्छे से एक्सपैंड किया है। आपकी राय क्या कहती है, क्या करना चाहिए इन्हें जेन टेक्नोलॉजीज में? 1900 का दाम पे इनकी खरीदारी है, ये और खरीदारी की इच्छा रखते हैं, 4 से 5 साल का नज़रिया है। सो यहाँ खरीदारी करें, वेट करें, कहाँ खरीदारी करें? देखिए, और अगर करनी है तो अभी ना करें। मेरे हिसाब से इसका 1500 का एक अच्छा लेवल आता है जहां पे और खरीदारी भी की जा सकती है। तो यहाँ से 100 रुपए ऊपर के नीचे आता है तो फिर खरीदारी करें। अभी रुक जाएं क्योंकि थोड़ा ये चार्ट पे वीक हो रहा है, तो संभावना अधिक है कि ये थोड़ा और डाउन आ जाए, और 1500 के आसपास खरीदारी करने की। तो अभी नहीं, सिंह साहब, नीचे कहीं 1500 के आसपास मिले तब एक बार को आप खरीदारी कर सकते हैं, और थोड़ा वेट भी कर सकते हैं। नंबर्स भी देख लीजिए, क्या पता नीचे का भाव मिल जाए, और अच्छा है जितना नीचे मिले उतना अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब हमारे साथ आज मौजूद रहने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए लगातार। एक और सवाल ले लेते हैं हमारे साथ। अब नागराज साहब का एक सवाल आया, इनके पास ईपैक ड्यूरेबल के शेयर हैं 490 रुपये के दाम पे। वैसे तो टाटा पावर भी है लेकिन उस पर हम बातचीत कर चुके हैं। सो क्या करना चाहिए आस्था मैम ईपैक पे? ईपैक ड्यूरेबल के शेयर्स हैं, होल्ड कर लीजिए। आज तो थोड़ा इसने रिबाउंस दिखाया है, मेरे हिसाब से अच्छा तेज हो जाएगा 460 के ऊपर, तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। और होल्ड करने की सलाह है इस काउंटर पे स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन अभी तो बन रहा है 360 के स्तर पे। बड़ा स्टॉप लॉस है लेकिन होल्ड कर लीजिए। ऊपर में 480 का पहला लेवल है और उसके बाद 500 का दूसरा लेवल। तो आपको राय दी गई है ईपैक ड्यूरेबल के संदर्भ में। सोमबीर भोरिया साहब का एक सवाल आया है, इनके पास एनटीपीसी ग्रीन के शेयर हैं, 200 शेयर हैं 115 रुपए के दाम पे। एंड अगेन पीसी ज्वेलर, इनके पास ये भी शेयर हैं, 3000 शेयर हैं और 14 रुपए के दाम पर है। नजरिया आस्था मैम 2 महीने का इनका, करना क्या चाहिए इन 2 महीने में? देखिए, सबसे पहले अगर एनटीपीसी ग्रीन की यहाँ पे बात करें तो 2 महीने के नजरिए से अभी थोड़ा सा तो वीक लग रहा है, ये काउंटर होल्ड कर लीजिए और स्टॉप लॉस के साथ, जो कि 105 का आ रहा है, तो अभी 105 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है एनटीपीसी ग्रीन को। 2 महीने का क्योंकि नजरिया है, सिर्फ इसीलिए होल्ड करा रही हूँ। शॉर्ट टर्म कुछ दिनों का होता तो शायद नहीं करवाता। तो और मैम पीसी ज्वेलर? जी बिल्कुल, पीसी ज्वेलर की यहाँ पे बात करें तो ये काउंटर भी अभी जिस हिसाब से दिख रहा है, यहाँ तो बिल्कुल होल्ड करना है। अच्छी तेजी में बन रहा है, ये बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पीसी ज्वेलर अभी चल रहा है मेरे इसमें स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना पड़ेगा, और स्टॉप लॉस तकरीबन 13 के आसपास का आ रहा है, और टारगेट इसमें अभी तो 16 से लेके 17 तक के टारगेट रखे जा सकते हैं। 16 का पहला टारगेट रख के और 13 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। आसा मैम, रेहान खान साहब पूछ रहे हैं कि ये इंटरनेशनल जीमोलॉजिकल और डैम कैपिटल, इन दोनों में खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं। क्या अब वो सही दाम आ गया खरीदारी का जहां खरीदारी करनी चाहिए, कंसीडरिंग कि इन दोनों की बहुत ही स्ट्रांग लिस्टिंग भी हुई थी? सो अब क्या किया जाए? देखिए, सबसे पहले डैम कैपिटल की बात करें तो मार्केट्स, इन्होंने सबने लिस्टिंग पे बहुत अच्छा रिवॉर्ड किया है, लिस्टिंग से किसी की शिकायत नहीं है, लेकिन उसके बाद जो उस मार्केट में कार्नेज हुआ उसका सबका नतीजा इसको भी भुगतना पड़ा। तो अभी ये अच्छे लेवल पे आ गया है, लेकिन खराब मार्केट में डाउनसाइड ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जाती है। तो मेरे हिसाब से अभी रुक जाए, इसमें नई बाइंग ना करें। 270 के आसपास आता है तो फिर एक बार पोजीशन को रिव्यू करा ले डैम कैपिटल में। इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो यहाँ पे भी अभी मैं वेट करने की ही सलाह दूंगी, क्योंकि ये दोनों थोड़े वीक लग रहे हैं। तो वीकनेस में अभी ना तुरंत खरीदारी करें, थोड़ा और गिरावट पे देखेंगे हम। तो अभी नहीं, थोड़ा और वेट कर लीजिए, कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। और वैसे भी आईपीओ लिस्ट होने के 1 साल तक आपको बहुत मौके आते हैं हर कंपनी में, आजकल की खास तौर से लिस्टिंग में, जहाँ पर आप मल्टीपल टाइम्स उसमें एंकर बुक खुलेगी, दूसरी एंकर बुक खुलेगी या कोई इन्वेस्टर निकलेगा, तब आप आराम से मौके का इस्तेमाल करके निकल सकते हैं या फिर एंटर कर सकते हैं। साईं प्रवीण साहब का एक सवाल आया है, इनके पास एक्सिस बैंक की खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं 950 रुपये के दाम पर, और ये पोर्टफोलियो के लिए ऐड करना चाह रहे हैं। तो आस्था मैम, क्या ये दाम है पोर्टफोलियो में ऐड करने लायक? वैसे आज जिस तरह से एक्सिस बैंक के चार्ट में तेजी बनी है, लग तो ये काउंटर अच्छा रहा है।
तो पूरा ना करें। देखिए अगर 100% कैपिटल है तो उसका कुछ पार्टी डिप्लॉय करें, 30% 40%, ज्यादा नहीं, तो उतना ही करें। पर आज भी थोड़ा बहुत किया जा सकता है क्योंकि आज का चार्ट बहुत प्रॉमिसिंग, मतलब काफी अच्छी फॉर्मेशन दिखा रहा है। लेकिन होपफुली क्लोज ये इतना ही होना चाहिए, यानी कि 1005 के ऊपर ही क्लोज होना चाहिए, वो भी जरूरी है। ऐसा लगे कि 1005 के ऊपर बंद होता हुआ नजर आए तो आज भी ऐड कर सकते हैं, पर पूरा अलोकेटेड अमाउंट एक साथ 100% ना करें, सिर्फ 30% ही डिप्लॉय करें। तो अभी नहीं, पूरा नहीं, एटलीस्ट अगर आप लेना चाह रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके आप ऐड कर सकते हैं और 30% के आसपास आप डिप्लॉय भी कर सकते हैं। अब हम दिल्ली चलते हैं, वहां पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रभाकर कुमार साहब मौजूद हैं। कुमार साहब नमस्कार। सर मैंने शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ओके 160 शेयर लिया था 296 के भाव पे। ओके तो इसको क्या करिए, तो बहुत ही डाउन जा रहा है जी। ये कुमार साहब खरीदारी कब की आपकी? ये 5-6 महीने हो गया मुझे लगता है। और कितना समय आप दे सकते हैं इसे? ये अक्टूबर नवंबर तो इस साल तक, लास्ट तक दे सकते हैं इस साल तक। तो आपने जब खरीदारी की थी तब इसका पहले का रिटर्न देखा था क्या? क्योंकि एक तरफा चल रहा था ये शेयर उस समय पर। जी वो 300 के आसपास था, वैसे एवरेजिंग करते 296 पे आया। बहुत ही हाई रख पे ले लिया था मैंने जी। अब तो साल के लोस के आसपास ही कामकाज कर रहा है। आस्था मैम, करना क्या चाहिए? शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, खरीदारी इनकी ऊपर के लेवल की है 160 शेयर, लेकिन अब ये साल के निचले स्तरों के आसपास पहुंच गया। अभी क्या किया जाए? देखिए बिल्कुल वीक लग रहा है ये काउंटर, और इसमें जो तेजी बनेगी वो 201 के ऊपर ही बनेगी। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, 201 के ऊपर निकलेगा तब ये तेजी में दिखाएगा। थोड़ा सा वीक लग रहा है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मुझे लगता है नीचे में एक बार 185 तक भी ये आने की कोशिश कर सकता है, तो उसकी तैयारी रखें। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। देखिए ऐसे काउंटर्स को शॉर्ट टर्म के लिए ना देखें, लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो ज्यादा बेटर रिटर्न्स मिलेंगे। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया हो तो फिर इसमें बने रहा जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो बने रहिए। शॉर्ट टर्म के नजरिए के लिए अभी आप के लिए थोड़ा पेन रहेगा, तो अभी आप होल्ड करिए। लेट्स सी आगे कैसे कामकाज करता है। अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ जयपुर से विमल शर्मा जी मौजूद हैं। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार शर्मा जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरा आइनॉक्स विंड पे है, मेरे पास है 100 शेयर, एक 193। ओके, और कितना समय आप इसे और दे सकते हैं शर्मा जी? सर मैं इसमें ऐड भी कर सकता हूँ, 1 ईयर का समय है मेरे पास। चलिए, 1 साल का नजरिया, लेकिन इसके इस क्वार्टर के नंबर बहुत अच्छे आए थे। चाहे आप YOY देखें या Q-on-Q देखें, जो 2-3 दिन पहले नंबर आए थे, बहुत ही बढ़िया नंबर कंपनी ने पोस्ट किए हैं। आस्था मैम, क्या राय रखते हो आप आइनॉक्स विंड पे? नंबर्स से पहले भी चला, नंबर्स पर भी चला, आज भी चल रहा है, लेकिन ये खरीदारी के भाव से नीचे है। अभी क्या किया जाए, ऐड करें या वेट करें? नहीं, वेट कर लीजिए, ऐड नहीं करेंगे। ऐड करेंगे थोड़ा सा नीचे आता है तब देखेंगे एडिशन के लिए, तो 160 के जोन में। पर वेट करिए, जो है उसमें बिल्कुल बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल टारगेट अभी तो 190 का लग रहा है, और उसके बाद के लेवल्स जो देखने को मिल सकते हैं वो 205 तक के रहेंगे। होल्ड करना है इस काउंटर को, और एडिशन भी करना हो तो थोड़ी सी गिरावट आती है तो उस पर एडिशन करेंगे। संजय भट्ट साहब का एक सवाल आया है। ये IEX के शेयर होल्ड करते हैं और SJVN के। 215 रुपए के दाम पे IEX के शेयर हैं और 145 रुपए के दाम पर SJVN के। दोनों में नजरिया इनका 3 से 6 महीने है। करना क्या चाहिए आस्था मैम? IEX में होल्ड करना है स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन आ रहा है 158 के लेवल पे। सो 158 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे, टारगेट रखेंगे 180 का। दूसरा SJVN पे इनका सवाल था। SJVN की बात करें तो ये काउंटर पे भी अभी होल्ड ही करना है स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन 87 के लेवल पे आ रहा है। टारगेट इसमें रखेंगे 103 का पहला, और उसके बाद 110 का दूसरा। 103, 110 ये टारगेट्स रहेंगे आपके। इसके अलावा एक सवाल आया है स्टोव क्राफ्ट के ऊपर। मैम, इसका चर्चा कम ही होता है आमतौर पे। 1000 शेयर लिए हुए हैं 669 के दाम पर, और 1 साल के लिए इसमें क्या टारगेट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये इनका सवाल है। जी बिल्कुल, 669 के दाम पे इन्होंने लिया हुआ है, 796 अभी चल रहा है। तो सबसे पहले बधाई कि ये स्टॉक अच्छा दिखा रहा है इस मार्केट में भी, अब इनकी कॉस्ट प्राइस के ऊपर है। 1 साल का टारगेट तो नहीं, बट इमीडिएट कुछ टाइम का अगर नजरिया रखते हैं तो 900 तक जाने की कोशिश कर सकता है। 900 साढ़े 900 तक ये काउंटर होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 700 के आसपास का। तो 700 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशन में बने रहें, ये आपको एक राय दी गई है।
इसके अलावा सबिया सैयद जी जो कि हमारे रेगुलर दर्शक भी हैं, मेदांता और फोर्टिस ये दो इनके पास बने हुए हैं या हैं इनके पास, इसमें ये एवरेज करने की इच्छा रख रही हैं। आप क्या राय रखते हो आस्था मैम, क्या करना चाहिए ना? जी बिल्कुल सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ ग्लोबल हेल्थ यानी कि मेदांता की, तो ये होल्ड करने का कैंडिडेट है। वीक लग रहा है चार्ट्स पे, नई बाइंग की अभी इसमें मेरे को नहीं लगता कि इंडिकेशन आ रही है। तो सिर्फ बने रहें, होल्ड कर लें ना, 990 के स्टॉप लॉस के साथ, नई बाइंग ना करें। दूसरा इनका नारायणन में क्या लेते थे? एक मेदांता और एक फोर्टिस। फोर्टिस जी बिल्कुल। फोर्टिस हेल्थ केयर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये काउंटर में भी अभी तो होल्ड करना है। दोनों ही काउंटर कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं लग रहे, कुछ एक लेवल्स के ऊपर अच्छे होंगे। अगर मैं फोर्टिस की बात करूं तो ये 655 660 के ऊपर बहुत अच्छा तेज हो जाएगा। बने रहिए इसमें 570 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट रहेगा 680 85 का इनिशियल। तो 80-85 का इनिशियल टारगेट और बने रहने की राय आपको दी गई है।